नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माय न्यू स्मेल में, जहां हम परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल गढ़ियोकर और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माय न्यू स्मेल को। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया। आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक रहेगा फिक्सेटिव एकॉर्ड। आज हम फ्लोरल एकॉर्ड बना रहे हैं। आगे चल के मैं एक सीरीज बना दूंगा जिसके अंदर हम वुडी एकॉर्ड और आपका फ्रूटी हो गया, ओरिएंटल हो गया, मस्की हो गया, है ना, फिक्सेटिव एकॉर्ड, ताकि आप वो डालें और आपके परफ्यूम में लास्टिंग आ जाए। अब इसको टॉपिक को सेलेक्ट करने के मेरे पास दो रीज़न रहे। ठीक है, पहला रीज़न ये रहा कि मेरे से कांटेक्ट करने वाले 60% लोग मुझसे एक ही चीज़ पूछते हैं कि हम अपने परफ्यूम की लास्टिंग कैसे बढ़ाएं, सिलाज कैसे बढ़ाएं, डिफ्यूजन कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, और सेंट्रेल कैसे बढ़ाएं। कोई ऐसा फिक्सेटिव बताइए या कोई ऐसा बूस्टर बताइए जो हम इजीली बना लें। ठीक है, सेकंड मैंने था अरोमा केमिकल्स को लेके। मैंने आज से 2 साल पहले कुछ वीडियोस डाले थे बूस्टर्स के, जो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। उसमें मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लू दी शनेल हो गया, कूल वाटर हो गया, एवेंटस हो गया, स्वाज हो गया, एक दो और परफ्यूम के बताए थे कि किस तरह आप उसके बूस्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये इन्वेक्टस है, ठीक है, इसके मैं नोट्स देख लूँगा। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बताया तो fragrantica.com एक साइट है, उसके ऊपर जाएंगे, दुनिया के सभी परफ्यूम्स के नोट आपको अवेलेबल होते हैं। तो मैंने वहाँ पे मान लीजिए इन्विक्टस के नोट मैंने वहाँ निकाले, ठीक है, टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट, और उसको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ मटेरियल मैंने ले लिए, अरोमा केमिकल ले लिए मैंने, और उनसे मैंने एक बूस्टर बनाया और वो बूस्टर मैंने इसके अंदर डाला ताकि वो इसको कॉम्प्लीमेंट दे सके, इसकी पावर को इन्हेंस कर सके, सिलाज बढ़ा सके, लास्टिंग बढ़ा सके। ठीक है, अब उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि लोगों को, जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे मित्र हैं, उनको ये प्रॉब्लम आई कि इतने सारे अरोमा केमिकल्स वो इकट्ठे कैसे करें। मेरा बिजनेस है, मेरे पास तो हजारों अरोमा केमिकल्स हैं, बट किसी की हॉबी है या किसी ने अभी स्टार्ट किया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको ये होता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि हम बेसिक अरोमा केमिकल से एक बूस्टर बना ले ताकि वो हम उसमें डालें और वो लास्टिंग बढ़ जाए। तो इसी को मैंने ध्यान में रख के ये बात नोट करी और इस पे मैंने कहा कि चलिए मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ कि मैं किस तरह से बूस्टर बनाता हूँ और आप परफ्यूम में डालता हूँ। ठीक है, तो उसी के लिए आज का जो हमारा ये वीडियो, आज हम बना रहे हैं फिक्सेटिव एकॉर्ड फॉर फ्लोरल परफ्यूम्स। 2 बनाएंगे, एक मेल ओरिएंटेड, एक फीमेल ओरिएंटेड। ठीक है, उसमें हम बहुत ही बेसिक फिक्सेटिव और अरोमा केमिकल लेंगे जो कि इजीली अवेलेबल है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत मतलब बिल्कुल जो बेसिक है वो है। ठीक है, अरोमा केमिकल अगर आप अपने वेंडर से ले लें तो भी अच्छा है, अगर आपको नहीं मिल रहे, आप मेरे से लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट www.pgi4u.com पे जाएँ और वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई केमिकल आपको नहीं मिला अरोमा केमिकल, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरी बात, कृपया करके मुझे फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होता। ये जो नंबर है, इसका जो व्हाट्सएप है वो मेरे लैपटॉप पे चालू रहता है। ठीक है, और ये फ़ोन मेरे पास नहीं होता, ये फ़ोन ऑफिस में कहीं पे पड़ा होता है, साइलेंट पे होता है। इस पर दिन में 25 से 30 मिस कॉल होती हैं, वो कोई भी नहीं उठाता। कोई आसपास से निकल रहा है तो हो सकता है कि वो देखेगा तो उसने उठा के बोलना है, उसने भी यही बोलना है कि भाई साहब इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अवेलेबल नहीं होता इस नंबर पे, आप मुझे मैसेज कीजिए। ये मेरे लैपटॉप पे, मेरे मोबाइल में ये व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपके क्वायरीज का जवाब दे दूंगा। ठीक है, आपको अगर हेल्प चाहिए किसी तरीके की तो भी आप मुझे डायरेक्ट बोलिए। क्या होता है कि कई लोग एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे कि ये वाले मटेरियल का प्राइस क्या है, ये वाले मटेरियल का प्राइस क्या है, और फिर हम मुझसे बोलेंगे ये यूज़ कैसे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें समय खराब होता है मेरा। ठीक है, आप अपने सवाल अगर ऐसे हैं, आपको हेल्प चाहिए तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, एक वॉइस नोट छोड़ दीजिए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, मैं सुन के आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैं किसी दूसरे के लिए भी समय निकाल सकता हूँ। अगर आप ये बोलेंगे कि पहले आप एक
क्या कहते हैं स्क्रिप्ट बना रहे हैं कि मैं ये ले लूंगा ये ले लूंगा ये लूंगा, वो मुझसे पूछ रहे हैं तो उसमें टाइम बहुत जाता है। ठीक है, आप मुझसे कुछ ले रहे हैं तब भी ठीक है, आप मुझसे कुछ ले रहे हैं तब भी ठीक है। आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए सीधा डायरेक्ट पूछिए कि ये ऐसे है, ये कैसे यूज करना है, मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो भी होगी परफ्यूम रिव्यू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अरोमा केमिकल चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, क्वांटिटी बताइए, अरोमा केमिकल का नाम बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम बना रहे हैं अरोमा केमिकल, बहुत ही बेसिक अरोमा केमिकल के साथ हम 2 फिक्सेटिव अकॉर्ड बनाएंगे। एक हम लेंगे मेल ओरिएंटेड परफ्यूम और एक फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम। वीडियो चालू करें उससे पहले जो लोग नए हैं कृपया करके वीडियो अंत तक देखें। वीडियो को समझ आए, कुछ आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छा था, आपका समय खराब नहीं हुआ, तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जाते जाते कमेंट भी कर दें। जो लोग पुराने हैं कृपया करके वीडियो शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट तो कर ही दें, उसमें कंजूसी ना करें। ठीक है, तो हम एक सवाल भी लेंगे, एक सवाल मेरे से बहुत लोग आजकल पूछ रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम अकॉर्ड बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं पहले एक मेल ओरिएंटेड फ्लोरल परफ्यूम में ये डल जाएगा, किसी भी यूनिवर्सल अकॉर्ड है। ठीक है, fragrandindica.com एक साइट है, वहां आप जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि इस परफ्यूम में ये मटेरियल डला हुआ है। अगर वहां पे टॉप मिडल बेस या मिडल में कहीं पे भी आपको फ्लोरल दिखता है तो आप ये अकॉर्ड आंख बंद करके उसमें डाल सकते हैं, उसको एनहेंस करेगा और आपको लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम देगा, सिलाज बढ़ाएगा, डिफ्यूजन भी बढ़ाएगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लायराल हम ले रहे हैं 8 ml। लायराल क्या करते हैं, लायराल एक बेस है, ठीक है, एक फिक्सेटिव है फ्लोरल परफ्यूम के लिए, लिली ऑफ द वैली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज है, वो हम ले रहे हैं 8 ml। उसके बाद हम ले रहे हैं हाइड्रोक्सी सिट्रोनिनॉल, ये हम ले रहे हैं 2 ml। हाइड्रोक्सी सिट्रोनिनॉल आपका फिक्सेटिव है और लिली ऑफ द वैली को रिप्रेजेंट करता है और मॉडर्न परफ्यूम में बहुत फेमस है, बहुत चलता है वो। ठीक है, तो इसलिए हम वो भी ले रहे हैं 2 ml। उसके बाद हम ले रहे हैं हिडियोन हम ले रहे हैं 4 ml। अब हिडियोन का ऐसा है कि वो आपके जैस्मीन को रिप्रेजेंट करता है और एक बहुत अच्छा डिफ्यूजर है, फिक्सेटिव नहीं है, डिफ्यूजन के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, जो सिलाज और जो डिफ्यूजन कह रहे हैं ना, उससे बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जैसे मैंने एक वीडियो पहले बताया था कि वो बोलते हैं कि हिडियोन में आपके हिडियोन में जैस्मीन की स्मेल नहीं आ रही। ब्रदर, आप एक अरोमा केमिकल ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जैस्मीन की स्मेल 10 में से 9 लोगों को नहीं आएगी। वही नहीं है, ऐसे बहुत सारे अरोमा केमिकल हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर चीज की स्मेल नहीं आएगी, लेकिन वो जब मटेरियल के अंदर जाता है तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी अपनी जो उसका काम है वो करता है। हेडियोन का काम है कि वो डिफ्यूजन पैदा करे। ठीक है, जैस्मीन फ्लावर के अंदर की जो डिफ्यूजन है वो हेडियोन रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपना काम करता है। आप ये मत सोचिए कि उसमें से स्मेल नहीं आ रही तो वो बेकार है, नहीं, आप बेधड़क होके उसको किसी भी परफ्यूम में डाल सकते हैं, चाहे वो वुडी हो, चाहे वो ओरिएंटल हो, चाहे वो ऊद का हो, चाहे वो मस्की हो, किसी में भी हो, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप हेडियोन सब में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है वो। ठीक है, वो ले रहे हैं हम 4 ml। उसके बाद हम ले रहे हैं 2 ml ले रहे हैं लिनालिल एसीटेट बर्गमोट लेवेंडर फ्लोरल ब्लेंडर, बहुत अच्छी चीज है, ये हम ले रहे हैं 2 ml। ठीक है, और उसके बाद ले रहे हैं बंजाइल सैलिसिलेट, ग्रीनी, बाल्सेमिक, फुजवार, इस तरह की खुशबू को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे फ्लावर्स की डंडियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। 0.5 ml डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डाल रहे हैं जो हमारे जो फ्लावर की डंडी है, पत्ती है, उसके अंदर की वुडीनेस के लिए हम डाल रहे हैं आईओसी सुपर। ठीक है, फिक्सेटिव है, बहुत अच्छा बेस है, मॉडिफायर बहुत अच्छा है और ब्लेंडर बहुत अच्छा है, एक यूनिवर्सल आइटम है ये। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं 1 ml। ठीक है, और अंत में हम डाल रहे हैं एल्डाहाइड C9 10% डाइल्यूशन के साथ 0.15 ml। ठीक है, फ्लोरल है, रोजी खुशबू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें मिला के, ये बहुत बेसिक चीजें और बहुत सस्ती चीजें, ये सब मिला के हम एक फिक्सेटिव अकॉर्ड बना रहे हैं जो हम मेल ओरिएंटेड परफ्यूम में आंख बंद करके डाल सकते हैं। ठीक है, कितना डालेंगे वो आगे मैं बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले एक सवाल, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा उसके लिए।
जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 6 साल पहले, तो कोई बताने वाला नहीं होता था कि क्या चीज़ डलेगी, किस में डलेगी, क्या करता है आइसो सुपर, क्या करता है हिडियोन, क्या करता है ना, लाइराल क्या होता है, बेंजाइल एसीटेट क्या होता है, बेंजाइल बेंजोएट क्या होता है, डीपीजी क्या होती है, अल्कोहल क्यों डाला है, कोई नहीं बताता। बस कहते थे खरीद लो, इसके अंदर ये मिला, ऐसे मिला मिला, हो गया, ठीक है। और मैंने मिलाया भी, बट वो कुछ हुआ नहीं, पैसे बहुत ख़राब हुए शुरू में। तो फिर मैंने स्टडी करी, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ वेस्टर्न परफ्यूमर्स को फॉलो किया, उनसे कांटेक्ट किया, समझा चीज़ें। और जब मैं अपने कुछ परफ्यूम बनाने में सक्सेसफुल हुआ, कुछ बूस्टर बनाने में और अपने परफ्यूम्स को लास्टिंग करने में, बढ़ाने में, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियोस बनाने चालू करूं। तो मैंने वीडियोस बनाने चालू करे, ठीक है। और मेरे साथ कुछ लोगों ने भी चालू करे थे। अनफॉर्चुनेटली अब वो वीडियोस नहीं बनाते हैं। उस टाइम के जो थे मेरे, क्योंकि मेरे साथ के थे, तो मुझे मेरे मेरे उनके पास नंबर थे, मेरे पास नंबर थे उनके, और मैं अक्सर उनसे बात करता था। बट अभी आई थिंक पिछले 2-1 साल से उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उन सबके नंबर बंद हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने फील्ड शायद छोड़ दी। तो अब क्या है कि अब कुछ नए लोग आ गए हैं, ठीक है, 1 साल में कुछ नए लोग आए हैं। उनकी वीडियो मैं भी बहुत देखता हूँ, और बहुत इनोवेटिव, बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो लोग। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत वाइल्ड नॉलेज है उन लोगों को। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब चीज़ों को 6 साल बाद ही सही, लेकिन चीज़ों को बताने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अब मेरे से सवाल पूछता जाता है कि भैया जी, वो फलाने आदमी ने XYZ वीडियो में उतने ना ये चीज़ बोली थी, और आप ना ये चीज़ कह रहे हो, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम किसकी बात माने। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हिडियोन है, ठीक है। मैंने आपसे कहा बहुत सारा डिफ्यूजिव मटेरियल है, आपने परफ्यूम में डालिए, सब परफ्यूम में डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, काम करेगा, ठीक है। ये मेरी फाइंडिंग्स है, मेरे एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। हो सकता है उस बंदे को आईएसओ सुपर पसंद आ जाए, वो बोले जी आईएसओ सुपर हर एक परफ्यूम में डालिए, ये बहुत अच्छा ब्लेंडर है, आपके परफ्यूम को बहुत अच्छी शेप दे देगा, वुडीनेस लाएगा, फलाना ये है ना। सबके अपनी फाइंडिंग है, अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं सबके, ठीक है। हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट करें तो आपको पॉलीसेंटॉल बहुत अच्छा लगे, आप कहें नहीं जी पॉलीसेंटॉल सबसे बढ़िया है, कोई कहे जी हिलियोनॉल सबसे बढ़िया, कोई कहे जी डीपीजी, डीपीजी तो इतनी बेहतरीन चीज़ है, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं, उससे बढ़िया कोई फिक्सेटिव नहीं है। कोई कहे जी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अच्छी ग्रेड का ले लो, ये तो ये सबके ना अपने एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ पे सब अपने एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपनी फाइंडिंग शेयर कर रहे हैं। मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का होगा, किसी को 2 साल का होगा, ठीक है। तो उन्होंने वो 2 साल पूरे स्पेंड करे हैं उसके ऊपर, मैंने 6 साल करे हैं। तो ये चीज़ें मैंने को सीखी हैं कि ये चीज़ ऐसे बनती है। ये मैं आपको जो बूस्टर बता रहा हूँ, इस पर मैंने काम किया, मैंने अपने परफ्यूम में यूज़ करा, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो भी आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, आपने देखना सबके वीडियो है, समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, है ना। और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने भी एक्सपेरिमेंट करना है। जब तक आप सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सॉरी, कंफ्यूज रहेंगे। जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करना चालू करेंगे ना, अपने अपने मटेरियल के साथ उससे खेलना चालू करेंगे मटेरियल, तब आपको लगेगा, तब आपको भी लगेगा कि हाँ नहीं ये भी सही है, ये भी सही है। और फिर आप जाके एक अच्छा परफ्यूम, एक अच्छा बूस्टर, एक अच्छे मटेरियल के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बना पाएंगे, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ, जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा था कि वीडियो सबके देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कीजिए, तभी आप इस चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप यही कंफ्यूज रहेंगे कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। इन चीज़ों में मत पड़िए, कंपैरिजन मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन किसी को मत कीजिए, अपने खुद के एक्सपेरिमेंट कीजिए और आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम, फ्लोरल परफ्यूम में हम एक फिक्सेटिव कैसे बनाएंगे, फिक्सेटिव एकॉर्ड कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लायराल 6 ml, ठीक है, लिली ऑफ द वैली बेस, और आपको बहुत अच्छा फिक्सेटिव, ठीक है। उसके अलावा हम ले रहे हैं हाइड्रोक्सी सिट्रोनिलॉल 4 ml, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ा दी, उसकी कम कर दी, इसकी बढ़ा दी। क्यों, हमें एक जो
और ये फीमेल वाला जो ये फिक्सेटिव है ये हमें थोड़ा मीठा चाहिए, ठीक है ना। वो आगे चल के और जो मटेरियल है उससे आपको पता लगेगा, हमें थोड़ा मीठा चाहिए ये, ठीक है। तो इसलिए हमने वो कर दिया। 4 ml हेडियोन ले रहे हैं। हेडियोन आपको पता ही है जैस्मीन को रिप्रेजेंट करता है, खुशबू नहीं आती जैस्मीन की उसमें से, लेकिन वो जैस्मीन की डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिथाइल आयनोन। मिथाइल आयनोन एक बहुत अच्छा फिक्सेटिव है, पाउडरी है, बेस है, और ऑरिस बटर एक चीज आती है, एक तो वो कॉस्टली होती है और उसको हैंडल करना आसान नहीं होता, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। इसके अंदर से पाउडरी खुशबू आएगी, ठीक है ना, थोड़ी ऑरिस टाइप की थोड़ी खुशबू आती है, सोपी टाइप की खुशबू आएगी, ठीक है। ये फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम में बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो ये हम डाल रहे हैं 2 ml, ठीक है। उसके अलावा हम क्या डाल रहे हैं, हम डालेंगे लिनोल एसीटेट 2 ml, बर्गामोट लेवेंडर फ्लोरल ब्लेंडर, ठीक है। उसके अलावा हम डाल रहे हैं आपका बेंजाइल सैलिसिलेट 0.5 ml, ठीक है। और इसमें हम जो एक अलग चीज डालेंगे वो हम डालेंगे 2 ml जेरेनियल एसीटेट। रोज को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरल रिप्रेजेंट करता है, वहां हमने रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए C9 एल्डाइड यूज किया है, यहां हम जेरेनियल एसीटेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो इसमें फीमेल ओरिएंटेड परफ्यूम में एक नमी कहते हैं स्वीटनेस होती है, सॉफ्ट होता है ना। मेल्स का थोड़ा हार्ड होता है, फीमेल्स का थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्टनेस लेकर आए, ठीक है, हार्डनेस ना लाए, थोड़े सॉफ्ट हो। तो इसलिए हमने मिथाइल आयनोन भी यूज किया, लाइलाल हमने कम किया, मिथाइल हाइड्रोक्सीस्टिनोल हमने ज्यादा किया, और हम जेरेनियल एसीटेट इसमें हम डाल रहे हैं ताकि एक अच्छा फिक्सेटिव बन सके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 2 फिक्सेटिव अकॉर्ड हम बनाएंगे। हम इसको यूज कैसे करेंगे, कितना यूज करेंगे, आपके जो परफ्यूम की ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 5% ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए आप 30-70-30, तो यहाँ पे मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, बट फोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, तो आखिरी का पार्ट जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें हम यूज कैसे करेंगे, ये फ्लोरल अकॉर्ड को हमें ऐसे यूज करना है कि हम 5% ऑफ ऑयल कंसंट्रेशन डालते हैं हाईएस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इस पे एक्सपेरिमेंट करने हैं, 3 अलग अलग कनस्तर बनाने हैं इसके, ठीक है। एक कनस्तर में आपने डेट और उस पर लिखना है 1, साथ में एक कॉपी और पेन लेना है। एक नंबर कनस्तर के आगे आपने डाला है 29.4 ml ऑफ ऑयल, 0.6 ml आपका ये फिक्सेटिव जो हमने अकॉर्ड बनाया, और 70% हमने डाला अल्कोहल। ये हो जाता है हमारा 2% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब आपके 30% कॉन्सेंट्रेशन है ऑयल की, तो हमने इसके अंदर फिक्सेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डाली है 2%, ठीक है। ये हो गया 2%। इसी तरह आपने दूसरे कनस्तर पे लिखना नंबर 2, वहां पे डेट डालना है, कॉपी के अंदर लिखना है। 2 नंबर के कनस्तर में हमने जो है 29.1 ml जो हमने ऑयल लिया है, 0.9 ml हमने अपना फिक्सेटिव अकॉर्ड लिया है, और 70% हमने अल्कोहल लिया है, ये ठीक है। और तीसरे में हमने क्या करना है, 28.5 ml हमने लेना है ऑयल, जो कि हम 5% में बना रहे हैं हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं डलता। और 1.5 ml हमने ये अकॉर्ड डालना है, 70 ml हमने अल्कोहल डालना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, जब मैं कहता हूं 5% ऑफ ऑयल कंसंट्रेशन, तो वो क्या कहते हैं कि 100 ml का 5% ले लेते हैं। अगर आप 100 ml का 5% लेंगे तो आपका परफ्यूम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं करना हमने, आपने लेना है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का हाईएस्ट 5%, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना, ठीक है। 2%, 3%, 5%, ये 3 अलग अलग वेरिएंट बनाइए, सील कीजिए, 40 दिन के रख दीजिए, उसे खोलिए मत। 40 दिन के बाद आपको जब आप खोलेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसमें क्या फर्क है, या किसमें कौन सा अच्छा है, कौन लास्ट कर रहा है, किसमें सिलाज अच्छा है, या किसमें सिलाज भी अच्छा है, लास्ट भी कर रहा है, डिफ्यूजन भी आ गया। तो वो वेरिएंट आप फाइनल कीजिए और वो बनाइए, और वो अगर आप हॉबी के लिए करते हैं तो खुद लगाइए और दूसरों को गिफ्ट कीजिए। सेल करते हैं तो मार्केट में सेल कीजिए। इसी तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक्सपेरिमेंट कीजिए अलग अलग क्वांटिटी के साथ,
तभी आपको उसके बारे में पता लगेगा कि ये कितना अच्छा एक फ्लोरा फिक्सेटिव है, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम जल्द मिलते हैं किसी और फिक्सेटिव के अकॉर्ड के साथ। थैंक यू।